एक दौर था जब बॉलीवुड की दुनिया सच में सोने जैसी चमकती थी। फिल्मों में ऐसी शानदार कहानियां और दमदार एक्टिंग होती थी कि लोग बस देखते ही रह जाते थे। उस समय के फिल्मी सितारे सिर्फ एक्टर्स नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके थे। उन दिनों एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी खूबसूरती की चर्चा आज भी होती है। उनकी अदाओं और उनके चेहरे की चमक ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। 60 और 70 के दशक में जब भी वो स्क्रीन पर आती थी तो लोग उन्हें बस देखते ही रह जाते थे। उनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि जबरदस्त एक्टिंग ने भी उन्हें हिंदी सिनेमा में एक खास मुकाम दिलाया। उनके सफर में ऐसे उतार चढ़ाव आए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस शोहरत के पीछे छिपे थे दर्द, अकेलापन और एक ऐसा संघर्ष जो सच में दिल झकझोर देने वाला था। लीला नायडू सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूबसूरती की पहचान बन चुकी थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शानदार मुस्कान और बेमिसाल खूबसूरती से फेमिना मिस इंडिया 1954 का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन उनकी खूबसूरती की चर्चा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। उनके अद्भुत आकर्षण को देखकर वोग मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल कर दिया। उस दौर में किसी भारतीय महिला का इस लिस्ट में आना बहुत बड़ी और दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती थी। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। फिल्म डायरेक्टर, बड़े एक्टर्स और मशहूर ब्रांड्स उनके साथ काम करने के लिए लाइन में लगे रहते थे। हिंदी सिनेमा की दुनिया उनके लिए अपने दरवाजे खोल चुकी थी। कई बार खूबसूरती भी जिंदगी के लिए एक मुश्किल बन जाती है। लीला की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। लीला नायडू का जन्म 1940 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर पट्टीबती रमैया नायडू एक मशहूर परमाणु वैज्ञानिक थे, जबकि उनकी मां डॉक्टर मार्थे मांगे नायडू एक जानी मानी पत्रकार और इंडोजिलिस्ट थे। उनकी मां स्विस फ्रांसीसी मूल की थी, इसलिए लीला का बचपन यूरोप में बीता। उन्होंने जिनेवा स्विट्जरलैंड के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई की और अपनी किशोर अवस्था में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जीन रेनियार से अभिनय की शिक्षा ली। सिर्फ 17 साल की उम्र में लीला को अपने से 17 साल बड़े एक अरबपति से शादी करनी पड़ी। ये शादी उनके परिवार की इच्छा से हुई क्योंकि उन्हें लगा कि इससे लीला का भविष्य सुरक्षित और खुशहाल होगा। लेकिन क्या वाकई ये रिश्ता लीला के लिए खुशियों का दरवाजा खोल पाया? उनके पति तिलक राज ओबरॉय भारत के सबसे बड़े लग्जरी होटल चेन ओबरॉय होटल्स के मालिक थे। बाहर से ये शादी किसी सपने जैसी लगती थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जल्दी लीला को एहसास हुआ कि उनकी अपनी जिंदगी अब अपनी नहीं रही। उनके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे और गुस्सैल स्वभाव के थे। वो न सिर्फ उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते थे, बल्कि कई बार तो शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचा देते थे। यह रिश्ता जो बाहर से एक राजकुमारी जैसी जिंदगी लग रहा था, अंदर से एक गहरे अंधेरे में बदल चुका था। लीला की शादी के कुछ साल बाद उन्होंने जुड़वा बेटियों प्रिया और माया को जन्म दिया। लेकिन क्या मां बनने से उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई? शायद नहीं, क्योंकि उनके पति का बर्ताव दिन ब दिन और खराब होता गया। वो रोज शराब पीकर लीला पर शक करते, उन पर चिल्लाते और कई बार बुरा बर्ताव भी करते। लीला ये सब चुपचाप सहती रही क्योंकि वो अपने परिवार की इज्जत को बचाना चाहती थी। लेकिन दर्द की एक सीमा होती है। जब ये सब उनके लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने 1959 में तलाक लेने का फैसला किया। पर ये तलाक उनके लिए राहत के बजाय एक नया दर्द लेकर आया। तिलक राज ओबेरॉय ने अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके लीला से उनके दोनों बेटियां छीन ली। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या ही हो सकता है दोस्तों। अपनी बेटियों से हमेशा के लिए दूर हो जाना लीला के जीवन का सबसे बड़ा आघात बन गया। लीला नायडू की जिंदगी तलाक के बाद पूरी तरह से बिखर गई थी। सबसे बड़ा दर्द तो ये था कि एक माँ होते हुए भी वो अपनी बेटियों से दूर हो गई थी। उनके बिना जीना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। हर दिन उनकी याद में तड़पती, बस यही चाहती थी कि एक बार उन्हें गले से लगा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। इस दर्द ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया और वो गहरे डिप्रेशन में डूब गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब जिंदगी को किस दिशा में मोड़े। उन्होंने सोचा कि शायद अधूरे सपनों को पूरा करने से कुछ सुकून मिल सकेगा, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उनके राह में मुश्किलें खड़ी कर दी। तलाक के बाद लीला ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने का सोचा। जब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता तो उनकी तस्वीर मशहूर मैगजीन के कवर पेज पर छप गई। उनकी खूबसूरती और आकर्षण ने कई फिल्म डायरेक्टर्स का ध्यान खींच लिया और बस यहीं से उनकी नई कहानी शुरू हुई। राज कपूर जैसे बड़े फिल्म निर्माता भी लीला की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें एक नहीं बल्कि 4 फिल्मों के ऑफर दिए। लेकिन लीला ने इन सभी को मना कर दिया क्योंकि वो अभी तक अपनी निजी जिंदगी के संघर्षों से बाहर नहीं निकल पाई थी। कुछ समय बाद मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने भी उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया। उनकी मेहनत और लगातार समझने के बाद आखिरकार लीला ने अपनी पहली फिल्म अनुराधा साइन ही कर ली।
लीला नायडू की पहली फिल्म अनुराधा साल 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ बलराज साहनी मुख्य भूमिका में थे। जब फिल्म सिनेमा घरों में पहुंची तो ये बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसकी निर्देशन और अभिनय को खूब सराहा गया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए फिल्म को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया, जिससे लीला नायडू को पूरे भारत में एक नई पहचान मिली। लेकिन इसी पहचान के साथ एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा हो गया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई लीला की खूबसूरती का दीवाना हो गया। उनकी मासूम मुस्कान, नाजुक अदाएं और शानदार एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन जब लोगों को पता चला कि लीला शादीशुदा हैं और 2 बच्चों की मां भी हैं, तो वो सभी चौंक गए। फिल्म भले ही ज्यादा चली नहीं, लेकिन लीला की सुंदरता और अदाकारा की चर्चा हर जगह होने लगी। बड़े बड़े डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन लीला ने अपने मन की सुनी। उन्होंने वही फिल्में चुनी जिनकी कहानी उनके दिल को छू गई। इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया, जैसे उम्मीद, ये रास्ते हैं प्यार के, आबरू, द गुरु, त्रिकाल। इन फिल्मों में लीला नायडू ने अलग अलग तरह के किरदार निभाए, जिनमें उनकी सादगी और गहराई साफ झलकती थी। उनका अभिनय उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता था, लेकिन इतनी सफलता के बावजूद उनकी जिंदगी में खुशी की कमी थी। लीला नायडू सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया और वहाँ भी अपनी बेहतरीन अदाकारा से लोगों को प्रभावित किया। खास बात तो ये थी कि उन्हें अंग्रेजी समेत कई और भाषाओं का भी ज्ञान था, जिससे उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद उनकी निजी जिंदगी में सुकून की कमी बनी रही। जब लीला अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब उनके एक परिचित लेखक डॉम मॉरिस ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। अकेलेपन और दुख से घिरी लीला ने एक नई शुरुआत की उम्मीद में 1969 में इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद वो अपने पति डॉम मॉरिस के साथ विदेश चली गई। हालांकि शादी के बाद भी लीला ने फिल्मों में काम जारी रखा, लेकिन पहले जैसी फिल्मों के ऑफर कम आने लगे। लीला नायडू ने सोचा था कि उनकी दूसरी शादी से उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें सच्चा प्यार और इज्जत मिलेगी, लेकिन किस्मत ने फिर से उनके साथ छल किया। उनके दूसरे पति डॉम मॉरिस पहले से भी ज्यादा शराबी और क्रूर निकले। वो अक्सर नशे में धुत रहते, लीला पर गुस्सा निकालते और कई बार उन पर हाथ भी उठा लेते। लीला के लिए सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनके पति का दूसरे महिलाओं के साथ भी रिश्ता है। जब लीला ने इन सब का विरोध किया तो डॉम ने उन्हें और भी ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लीला अब चुप रहने वाली नहीं थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी और आखिरकार डॉम मॉरिस से तलाक ले ही लिया। लेकिन ये तलाक उनके लिए नई मुश्किलें लेकर आया। उनकी जिंदगी में अकेलापन और दर्द पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। अब ना कोई सहारा था और ना ही आर्थिक रूप से कोई मजबूती। लीला नायडू का डॉम मॉरिस से तलाक होने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनका करियर अब खत्म हो चुका था और फिल्म इंडस्ट्री ने पहले उन्हें भुला दिया था। निजी जिंदगी के गहरे जख्मों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। वो अकेलेपन और उदासी में डूब गईं और धीरे धीरे नशे की लत में फंसती चली गई। जब लीला नायडू को फिल्म के ऑफर मिलने बंद हो गए तो उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का फैसला किया। उनका इरादा था कि वो समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगी, ताकि अपनी सोच और संवेदनशीलता को नए अंदाज में पेश कर सके। उन्होंने कुछ बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज पर भी काम शुरू कर दिया, लेकिन उनकी उम्मीदों के उलट न तो दर्शकों ने इनमें दिलचस्पी जताई और न ही वितरकों ने कोई समर्थन दिया। लोगों को गंभीर और कलात्मक सिनेमा से ज्यादा मनोरंजन वाली फिल्में ज्यादा पसंद थी। धीरे धीरे जब कमाई का कोई ठोस जरिया नहीं बचा तो मजबूर होकर उन्हें अपना प्रोडक्शन हाउस बंद करना पड़ा। अब लीला नायडू के पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं बचा था, लेकिन उनके आत्मसम्मान ने उन्हें किसी से मदद मांगने नहीं दी। अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्होंने एक पत्रिका में एडिटर की नौकरी कर ली। अब वो अपने अभिनय करियर से लगभग दूर हो चुकी थी, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ बड़े अभिनेता और फिल्म निर्माता उनके अकेलेपन और आर्थिक परेशानियों का फायदा उठाना चाहते थे। उन्हें कई बार समझौते के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने हर बार अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उन्होंने खुद को इंडस्ट्री से पूरी तरह अलग कर दिया, लेकिन ये दूरी उन्हें और भी ज्यादा अकेलेपन की ओर ले जाने लगी। लीला की जिंदगी में आए गहरे जख्मों ने उन्हें अंदर से तोड़ रखा था। दर्द इतना बढ़ गया कि वो धीरे धीरे गहरी उदासी में डूब गई। अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने शराब और नशे का सहारा लेना शुरू कर लिया। जो चेहरा कभी सबका दिल जीत लेता था, अब पहचानना भी मुश्किल हो चुका है। बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों की चमक कहीं खो गई थी। अब लीला तन्हाई और गरीबी के अंधेरे में जी रही थी, जहाँ ना कोई साथ था और ना ही कोई उम्मीद। लीला नायडू का जीवन अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था।
कभी जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर लंबी कतारें लगाते थे, वहीं लीला अब गुमनामी और तंगहाली में जिंदगी गुजार रही थी। उनकी सारी संपत्ति बिक चुकी थी और रहने के लिए भी कोई ठीक ठाक जगह नहीं बची थी। आखिरकार वो मुंबई के कुलावा इलाके में एक पुराने और जर्जर मकान में अपने एक नौकर के साथ रहने लगी। ये वही लीला थी जिन्हें कभी दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता था, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उन्हें इतना कमजोर और बदहाल बना दिया कि अब शायद ही कोई उन्हें पहचान पाता। लीला अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। उनके पेट और फेफड़ों में तेज दर्द होता था, लेकिन इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, ना कोई सहारा देने वाला था। लीला नायडू कभी हिंदी सिनेमा की चमकती सितारा थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। जिस इंडस्ट्री ने कभी उन्हें सिराखों पर बिठाया हुआ था, वही अब उन्हें भूल चुकी थी। हालात ऐसी हो गई कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से जुट पाता था। जब अभिनेता सुनील दत्त को पता चला कि लीला नायडू तंगहाली और बीमारी से जूझ रही हैं, तो वो फौरन उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें भर आई। लीला पहले जैसी चमकदार नहीं रही थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था। सफेद होते बालों में उनके संघर्ष की कहानी साफ झलक रही थी। उनके पास ढंग के कपड़े तक नहीं होते थे और कमजोरी ने उनके शरीर को जकड़ लिया था। बीमारी और भूख ने उन्हें तोड़कर रख दिया। सुनील दत्त ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह उनकी मदद कर सके, लेकिन लीला ने जैसे अब हर उम्मीद छोड़ चुकी थी। लीला नायडू को किसी की मदद कबूल करना पसंद नहीं था, चाहे सुनील दत्त कितने भी कोशिश कर लें। उन्होंने अपने दुख, गरीबी और अकेलेपन को अपनी किस्मत मान लिया। शराब और नशे की लत ने उन्हें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में कर लिया था। उनका कमजोर होता शरीर, टूटता मन और गुमनामी में खोता नाम, सब यही इशारा कर रहे थे कि उनकी जिंदगी अब ढलान पर है। वो अक्सर अपने पुराने दिनों की याद में खो जाती थी। कभी अपनी फिल्मों के सुनहरे दौर को याद करती, तो कभी अपनी खोई हुई बेटियों की तस्वीरों को देखकर आंसू बहाती। 28 जुलाई 2009 का दिन, जब कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माने जाने वाली लीला नायडू ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एक समय पर लाखों दिलों पर राज करने वाली ये अदाकारा अपनी आखिरी दिनों में अकेलेपन और आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। जिनका नाम कभी शोहरत और चमक धमक से जुड़ा था, वो अपनी अंतिम सांसें एक पुराने और टूटे फूटे घर में ली। गुमनामी में खोकर इस दुनिया से विदा हो गई। ये कहानी हमें बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाती है। जब तक कोई कलाकार सफलता की ऊंचाइयों पर होता है, लोग उसकी काफी तारीफें करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका सितारा ढलने लगता है, उसे भुला दिया जाता है। लीला नायडू की जिंदगी इसी हकीकत का एक आईना है जो फिल्म इंडस्ट्री की असली तस्वीर दिखाती है। क्या लीला नायडू ने अपनी जिंदगी में कोई गलती की थी? ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बेरहमी का नतीजा था? क्या ये वही हिंदी सिनेमा की चमक धमक वाली दुनिया है जो अपने कलाकारों को आसमान पर बिठाती है, लेकिन जब वो गिरते हैं तो सहारा देने कोई नहीं आता? लीला नायडू भले ही हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनका शानदार अभिनय और बेमिसाल खूबसूरती हमेशा यादों में जिंदा रहेगी। जब भी 60 और 70 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात होगी, तो लीला नायडू का नाम सबसे ऊपर होगा। दोस्तों, अगर लीला नायडू की कहानी ने आपका दिल जीत लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।